Hello, guys, welcome back to the new series of top 15 questions for ophthalmology. And today's topic is hypopion corneal ulcer. It is one of the most important questions for your university exam. ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसका इटियोपैथोजेनेसिस, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका मैनेजमेंट. ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर मतलब एंटीरियर चेम्बर में पानी जमा होता है बस. ठीक है, तो इटियोपैथोजेनेसिस में हम इसके 4 पॉइंट्स लिखेंगे. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब एक पेज में ही ख़त्म हो जाएगा आपका ये हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर. आपको बस यही करना है, आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ये करोगे तो. ठीक है, तो 4 पॉइंट हम लिखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस में. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अल्सर मतलब अल्सर कैसे डेवलप होता है, ये हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, हाउ इट डेवलप्स, विच मैकेनिज्म. ठीक है, एंड देन वी विल सी द क्लिनिकल फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. Causative organism is pneumococcus. For the hypopion corneal ulcer, we have pneumococcus causative organism. अगर आपको ये टर्म है कि हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर तो न्यूमोकोकस लिखेंगे. और अगर ऐसी टर्म आएगी, और एक टर्म है कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपियन कॉज्ड बाय. ठीक है, कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपियन अगर ऐसी टर्म होगी तो देन इट इज कॉज्ड बाय मे बी स्टैफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और सूडोमोनास अदर ऑर्गेनिजम्स. बट अगर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर बोलेंगे तो न्यूमोकोकस ही होता है वो. ठीक है, एंड hypopion corneal ulcer which is caused by pneumococcus is called as ulcer serpens. ठीक है, अल्सर सर्पंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना ही है. एंड देन उसके बाद है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका. ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सोजिनस ड्यू टू पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड यूजुअली द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस. ठीक है, क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. उसके बाद में हम लिखेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. ठीक है, देर आर 2 मेन फैक्टर्स फॉर द हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर. First of all, virulence of the infective organism and the resistance of the tissues. That's why it is most common in the old debilitated or alcoholic people. ठीक है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम होता है टिश्यूज का. तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बस 2 ही है, वायरुलेंस ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यूज. मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अल्सर, कैसे डेवलप होता है अल्सर. कॉर्नियल अल्सर इज ऑफन एसोसिएटेड विद सम आयराइटिस मतलब आयरिस का इन्फ्लेमेशन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. ठीक है, सम आयराइटिस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. AW मीन्स एसोसिएटेड विद. ठीक है, कॉर्नियल अल्सर इज ऑफन एसोसिएटेड विद सम आयराइटिस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. When iritis is severe, outpouring of leukocytes from the vessels, it's so great that these cells gravitate to the bottom of anterior chamber. ठीक है, टू फॉर्म हाइपोपियन. ठीक है, मतलब क्या होता है, आयराइटिस सीवियर हो गया तो उसका मतलब ये इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से आउटपोरिंग होती है ल्यूकोसाइट्स की फ्रॉम वेसल्स. वेसल से बाहर आते हैं वो, एंड वो इतना ज़्यादा होता है कि वो सेल्स ग्रेविटेट करके बॉटम ऑफ एंटीरियर चैम्बर में जमा होते हैं. ठीक है, एंड विच कॉजेज हाइपोपियन अल्टीमेटली. हाइपोपियन इज स्टेराइल. स्टेराइल क्यों बोलेंगे, सिंस आउटपोरिंग ऑफ PMNL सेल्स मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. ठीक है, सेल्स is due to toxins and not due to actual invasion by the bacteria. That's why it is sterile. ठीक है, and the clinical features include symptoms and signs. Symptoms are same as bacterial corneal ulcer. So these are the symptoms of bacterial corneal ulcer. ठीक है, pain and foreign body sensation, watering of eyes, then photophobia, देन कॉर्नियल हेज एंड रेडनेस ऑफ आइज. ठीक है, 5 सिम्टम है, पेन एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग ऑफ आइज, फोटोफोबिया, कॉर्नियल हेज एंड रेडनेस ऑफ आइज. इसके लिए हमारे पास ट्रिक थी फैबुलस फिजिक्स वाला PCR. तो फैबुलस फॉर फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फिजिक्स फॉर पेन, वाला फॉर वाटरिंग ऑफ आइज, देन PCR
फोटोफोबिया, कॉर्नियल हेज एंड रेडनेस ऑफ आइज। तो ये सिम्टम्स है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के, और हम इसको लिखेंगे हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर में भी सेम होते हैं ये सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। साइंस में हम लिखेंगे 5 साइंस होते हैं इसके, ठीक है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्सर सर्पंस, मतलब ये अल्सर दिखता कैसा है। इट इज ग्रेइश वाइट येलोइश डिस्क शेप्ड अल्सर नियर द सेंटर ऑफ कॉर्निया, ठीक है। ग्रेइश वाइट येलोइश डिस्क शेप्ड अल्सर नियर द सेंटर ऑफ कॉर्निया। फर्स्ट पॉइंट हो गया अल्सर। उसके बाद में 5 में से सेकेंड पॉइंट, अल्सर हैज टेंडेंसी टू क्रीप ओवर द कॉर्निया इन द सर्पिजीनियस फैशन। इसका मतलब क्या है, द वन एज ऑफ विच स्प्रेड्स, मतलब अल्सर जिस एज से स्प्रेड हो रहा है, इट शोज मोर इन्फिल्ट्रेशन एंड द अदर एज अंडरगो साइमल्टेनियस सिकेट्राइजेशन, ठीक है। मतलब एक एज जो स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे मोर इन्फिल्ट्रेशन होगा, और अदर एज अंडरगो साइमल्टेनियस सिकेट्राइजेशन एंड द एजेस में बी कवर्ड विथ फ्रेश इपिथेलियम। ये 3 पॉइंट्स हम इस पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। Then the next sign is violent iridocyclitis. Violent iridocyclitis. It is commonly associated with hypopyon. ठीक है. Next point is rapid increase in the size of hypopyon. It often results in secondary glaucoma. मतलब size of hypopyon increase होगी तो secondary glaucoma भी हो सकता है. And then rapid spread of the ulcer. Rapid increase in size, rapid spread of ulcer. It is very easy to remember. पहले तो 2 पॉइंट अल्सर के रिलेटेड थे। पहले तो अल्सर सर्पंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, ग्रेइश वाइट येलोइश डिस्क शेप्ड अल्सर। एंड देन अल्सर हैज टेंडेंसी, मतलब स्प्रेड कैसा होता है, वो क्रीप ओवर सर्पिजीनियस फैशन में स्प्रेड होता है। उसके बाद में रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइपोपियन एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ अल्सर एंड वायलेंट आइरिडोसाइक्लाइटिस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है इसका मैनेजमेंट। इट इज सेम एज बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर अगेन, एंड स्पेशल पॉइंट्स इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट एंड मतलब इसमें सेकेंडरी ग्लॉकोमा भी हो सकता है ना, रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइपोपियन। उसकी वजह से सेकेंडरी ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, 0.5% टिमोलाल मैलिएट एंड आई ड्रॉप्स एंड ओरल एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एंड क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस विच इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर दिस हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। इट इज इफ डिटेक्टेड इट शुड बी ट्रीटेड बाय डैक्रियोसिस्टेक्टोमी, ठीक है। क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, डैक्रियोसिस्टेक्टोमी। मैनेजमेंट के लिए आपको मेरा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का वीडियो एक बार देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने बहुत इजीली मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।